हाय स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में बोला है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन इन वर्टिकल एक्स वाई प्लेन एट एंगल 45 विथ एक्स एक्सिस with initial velocity v naught. The magnitude and direction of angular momentum of the object with respect to origin when it reach at maximum height will be. मान लो एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया है, ऐसे प्रोजेक्ट किया है, तो ये ऐसे जाएगा और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल आपको बोला है कि कितना है, ये 45 है और वेलोसिटी बोला है v नॉट है। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री पे फेंक रहे हैं, तो अगर हम इसका x कंपोनेंट निकालें तो x कंपोनेंट क्या आएगा, v नॉट cos 45, यानी ये हो जाएगा v नॉट बाई √2। सिमिलरली अगर हम इसका y कंपोनेंट निकालें तो ये आएगा v नॉट बाई √2, क्योंकि v नॉट साइन 45 हो जाएगा और साइन और cos दोनों सेम होते हैं। अब आपसे बोला है कि जब ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे होगा, तो हमें पता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल पे फेंकते हैं, तो जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो मैक्सिमम हाइट पे सिर्फ उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है। और हॉरिजॉन्टल कितना है, यही तो है, ये आपका है ux और ये आपका है uy। तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ ux बचेगा और ux कितना है, v नॉट अपॉन √2 है। अच्छा, ये क्या है, ये है इसका मैक्सिमम हाइट, मान लिया कि h है। अब हमें पता है कि मैक्सिमम हाइट का जो फार्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। तो u की वैल्यू कितनी है, v नॉट है और थीटा की वैल्यू 45 है, तो साइन 45 हो जाएगा 1 अपॉन √2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2g। तो यहां से h इक्वल टू आएगा v नॉट स्क्वायर 1 अपॉन √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, यानी ये हो जाएगा 4g। तो ये तो आ गया मैक्सिमम हाइट। अब हमें निकालना है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हमें पता है कि L इक्वल टू हो जाएगा mv इंटू आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, h, यानी ये हो जाएगा m इंटू, और b की जगह पे v नॉट लिखेंगे तो ये हो जाएगा m, सॉरी यहाँ पे v नॉट ना लिख के हम लिखेंगे b ही लिखते हैं। क्यों, क्योंकि जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा तो इसकी वेलोसिटी सिर्फ v नॉट अपॉन √2 है, ना कि v नॉट है। इसीलिए v की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, v नॉट अपॉन √2 और r परपेंडिकुलर का काम करेगा h, तो ये हो जाएगा v नॉट स्क्वायर बाई 4h। अब यहां से ये हो जाएगा m v नॉट क्यूब, v नॉट स्क्वायर इंटू वी नॉट क्यूब अपॉन 4 इंटू √2 इंटू एच। तो ये आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम। अब इसमें से पूछा कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो पहला तो दूसरा तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2√2 है, यहाँ पे भी 2√2 है। अब इसमें 4√2g है और इसमें भी 4√2g है, तो या तो थर्ड हो सकता है या तो फोर्थ हो सकता है। आपसे पूछा है डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो अगर हमें एंगुलर मोमेंटम को अगर हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो यल इक्वल टू होता है आर क्रॉस पी वेक्टर, और ये होता है आर क्रॉस पी की जगह पे लिखें तो ये हो जाएगा एम वी वेक्टर हो जाएगा। तो आर क्रॉस पी अगर हम लगाएं तो जब आर क्रॉस पी यानी कि आर क्रॉस बी हम जब करेंगे, एम अगर बाहर ले लें तो ये बनेगा आर क्रॉस बी। ठीक है, तो यहां पे अगर देखा जाए आर क्रॉस बी जब पी करेंगे तो जो एल का डायरेक्शन आएगा वो आएगा नेगेटिव जेड एक्सिस। सो इस वजह से हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा फोर्थ। थैंक यू।